बहुत मांग की, बहुत बार हम वहाँ जा चुके हैं, डीसी के पास जा चुके हैं, एमएलए के पास जा चुके हैं, सभी के पास जा चुके हैं। जाएंगे तो ऊपर कम से कम 5 किलोमीटर रोड है, वहाँ तक पहुँचते मरीज तो वैसे ही डैमेज हो जाएगा। तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है इस जगह की। नमस्कार जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं हमारे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और बात करेंगे झूले पर लटकती जिंदगी की, जो चंबा के लोग जीने के लिए मजबूर हैं। दरअसल चंबा के गांव तरगा के लोग पिछले 20 साल से रावी नदी को जान जोखिम में डालकर पार करने के लिए मजबूर हैं। नदी पार करने के लिए जुगाड़ से बनाया गया झूला और इसकी रस्सियां कमजोर हो चुकी हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती हैं। लेकिन बावजूद इसके लोगों की समस्या का निदान नहीं किया गया। ग्रामीणों के मुताबिक ये कई बार जो है प्रशासन राजनेताओं को अपनी समस्या से रूबरू करवा चुके हैं, लेकिन सिवाय भरोसों के उनको कुछ नहीं मिला। बरसात के मौसम में रावी नदी उफान पर है, ऐसे में हादसे का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार फिर से बता दें कि टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। चंबा के गांव की तस्वीरें हैं, जहां पर रस्सियों के सहारे इस नदी को पार करने के लिए मजबूर हो चुके हैं लोग। ग्रामीणों ने कहा है कि कई बार वो इस मुतल्लक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी ये समस्या दूर नहीं की गई, सिर्फ भरोसे दिए गए। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि जी पंजाब हरियाणा हिमाचल हमेशा ही ग्राउंड जीरो पर जाकर ऐसे लोगों की दुख तकलीफ़ों को नशर करने की अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहा है। और ये एक बार फिर से जिम्मेदारी निभाते हुए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की तरफ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उफान पर है नदी में पानी, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि अपनी मंजिल तक जाना है और मंजिल तक जाने के लिए इस नदी को पार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस नदी को पार करने के लिए जान को जोखिम में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूरी समझ लीजिए या फिर मजबूरी समझ लीजिए कि लोगों को इस पार से उस पार ऐसे ही जाना पड़ता है। उफान भरी नदी को ऐसे ही जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ता है। रस्सियों के सहारे खुद को खींच के दूसरी तरफ ले जाना पड़ता है। यहाँ पे क्योंकि झूला है सर, हमारे को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे स्कूल के बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग है, महिला है, कोई प्रॉब्लम बीमार हो जाता है, उसको सर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, उसको लाया नहीं जा सकता है। ऊपर जाएंगे सर, ऊपर कम से कम 5 किलोमीटर रोड है, वहाँ तक पहुँचते मरीज तो वैसे ही डैमेज हो जाएगा। आने जाने में बहुत दिक्कत आती है हमें। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर झूला, पहले ये पुराना था, ये नदी में बह गया। अब दूसरा है, जब नदी मतलब ज़्यादा हो जाती है तो हमें दिक्कत आती है, हमें ऊपर से आना पड़ता है, बढ़िया से गिर के आना पड़ता है हमें। और कोई सुनवाई नहीं है हमारी की, मतलब हाँ झूले की कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। खुद हमें इस झूले की रिपेयर भी खुद करते हैं कभी कभी। हमें बहुत मांग की, बहुत बार हम वहाँ जा चुके हैं, डीसी के पास जा चुके हैं, एमएलए के पास जा चुके हैं, सभी के पास जा चुके हैं। वो कहते हैं आजकल करते रहते हैं, पता नहीं अभी तक काम शुरू हुआ नहीं। हमारे यहाँ ऊपर कई लोग ऊपर से आते हैं, आने जाने के उन लोगों को सारे को दिखता है, ठीक है सर। तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है इस जगह की, ठीक है। और देखो ये जो हमारा पुराना झूला है वो पिछली बार पानी में बह के चला गया, ठीक है ना। और ये दूसरी बार ये झूला बना है और फिर हमारे को कोई भी सुविधा नहीं मिली इस काम की, ठीक है। लेकिन ये सारे देखो कि कितने सारे पब्लिक के बच्चे हैं, सारे आने जाने सबको देखता सर। सो टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं हैरान भी करेंगी और परेशान भी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की तरफ से ग्राउंड जीरो पर जाकर ये पूरी समस्या अपने कैमरे में कैद की गई है कि कैसे लोग इस पार से उस पार जाने के लिए रस्सियों का सहारा लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये मजबूरी उनकी ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि अगर प्रशासनिक स्तर पर बात की जाए तो कहीं इन लोगों की सुनवाई नहीं होती है। कई बार वो कह चुके हैं कि गुहार लगा चुके हैं। शिव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव,
क्या जानकारी है आपके पास? ये समस्या जो टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक अभी देख सकते हैं, तो ये समस्या कब से पेश आ रही है और प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों का क्या कहना है? हेलो शिव, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी आ रही है जी शिव, ये जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अपनी देख सकते हैं हमारे दर्शक जो इस वक्त जुड़े हैं, ये कैसी समस्या है और कब से पेश आ रही है और लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ये जो समस्या पिछले 3 दशक से ये समस्या चली आई है। ये गांव जो है ये 3 पंचायतों को जो 3 पंचायतों के लोग जो है इसी पुल जो ये रस्सी नुमा जो झूला पुल बना है इसी के रास्ते से होकर लोगों तीनों पंचायत के लोग जो है इसमें बच्चे भी है, बूढ़े भी है और बुजुर्ग भी है जो इसी रास्ते से होकर आते हैं। रोजाना आर और पार इसी रास्ते से जाते हैं। जबकि इस बार कई बार जिला प्रशासन है पर उन लोगों ने कोई नहीं ली है। ग्रामीण लोगों का यही कहना है कि उन्होंने अपने सदर विधायक जो है यहाँ के जो उनसे भी बात की, डीसी उपायुक्त चंबा से भी बात की, पर उन्होंने इस बारे में कोई भी वो नहीं लिया। अब हमारी टीम ने जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो लोगों ने बताया कि इस झूला पुल को पार करते हुए कई बार लोग जो अपनी जान तक गवा चुके हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ पांव भी कर चुके हैं रस्सी को खींचते हुए। तो इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि इस जगह पे बड़ा नहीं तो कम से कम छोटा ही पुल बना दिया जाए, लोग इजीली अपने गांव से काम के लिए जा भी सके और अपने घर वापस भी आ सके। पर आज 30 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है पर इन लोगों ने कोई भी शिव इन लोगों की तो मजबूरी है कि झूले पर लटकाते हुए अपनी जिंदगी को इनको दूसरे पार जाना पड़ता है। प्रशासनिक स्तर पर क्या मजबूरी है, सरकार की क्या मजबूरी है कि लोगों की इस समस्या को दूर नहीं किया गया? नहीं, इन्होंने सरकार को भी, मुख्यमंत्री को भी मतलब इस बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ के लिए अगर पुल को क्रॉस कर लेते हैं तो ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। डिप्टी स्पीकर हंसराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। शिव, आपके पास दोबारा आऊंगी। हंसराज जी, सबसे पहले जी मीडिया पर आपका स्वागत है। सर, इस वक्त जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, सर लोग जो हैं रस्सियों से इस पार से उस पार जाके उफान भरी नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। सर, एक झूला तैयार किया गया है, झूले में खुद को वो खड़े करके रस्सियों से खींचते हुए इस नदी को पार करने के लिए मजबूर है। और ये समस्या आजकल की या कुछ दिनों की, कुछ महीनों की नहीं है, काफ़ी पुरानी है, लेकिन बावजूद इसके ऐसी समस्या को दूर नहीं किया गया। आपका क्या रिएक्शन है सर? इसमें ऐसा है, ये विषय हमारे ध्यान में है और सरकार ने जो है इस पर मतलब हमने जो हमारा प्रशासन है, कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, उसको कह दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूंगा कि बढ़िया कोठी जो है वो उसको जोड़ने के लिए एक अल्टरनेट ब्रिज है। कई बार लोग शॉर्टकट और इस वजह से भी इसको क्रॉस करते हैं, थोड़ा लॉन्ग पड़ता है दूसरा जो हमारा रास्ता है। लेकिन हमने कहा है स्थानीय विधायक को कि आप एमएलए प्रायोरिटी बनाएं इसकी, और इसको जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि आने वाले निकटतम भविष्य में हम लोगों की समस्या का समाधान करने में कामयाब होंगे जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि हमारी सरकार जो है वो सिंसियर है टुवर्ड्स दिस मैटर और हम लोग जो है वो निकटतम भविष्य में इनकी समस्या का समाधान कर देंगे जी। सर, आपने एक और भरोसा दे दिया और लोग इसी चीज से परेशान हैं कि भरोसे तो पहले भी मिल चुके हैं। आपकी तरफ से जो अभी भरोसा दिया गया, इस पे कितना भरोसा किया जाए सर? ऐसा है, पहले तो यहाँ पर एक जमीन का विषय हो गया था और जब हमने डीपीआर बनवाया था, जो मेरे पास नॉलेज अभी जो सूचना है, और उसमें हुआ क्या है कि पिछली बार जो था वो हमारी सरकार थी नहीं यहाँ, लेकिन इस बार जैसे ही सरकार बनी है हमने डीपीआर अप्रूव करवाया है। ये कोविड के कारण थोड़ा सा हम डिले हुए हैं, लेकिन विश्वास तो रखना पड़ेगा जी। अब 60-70 सालों का विषय जो है वो हम लोग करने की कोशिश में है और मैं आपको ये विश्वास ही दिलवा रहा हूँ। अब इतना ही रखना तो पड़ेगा जी, लेकिन फिर भी आश्वासन नहीं है हमारी तरफ से। मैं आपको
बिल्कुल पुख्ता विश्वास देना चाहता हूँ कि हम इनकी समस्या का समाधान करेंगे। सर, हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं चंबा से वो भी जुड़े हुए हैं, शिव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो बात आपने कही कि कुछ समस्याएं हैं या शॉर्टकट की वजह से ये लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, ये मैं उनसे भी जानना चाहूंगी, आप भी सुन पाएंगे सर, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगी। शिव, क्या ये सही कहा है हंसराज जी ने कि शॉर्टकट की वजह से जो है जान जोखिम में डालते हैं लोग? बिल्कुल ठीक है मैम। ये जो है ये समस्या आज से नहीं बल्कि 30 सालों से है। इस बीच कांग्रेस की सरकार भी आई है, भाजपा की सरकारें भी आई है, पर सिवाय आश्वासन के उन्होंने कुछ नहीं दिया है। आज हमारे हिमाचल के उपाध्यक्ष ने जो बात कही है उसको हम सत्य तो मानते हैं, उन्होंने जो बात करते हैं उसको निभाते भी है, पर ये बात कितने दिनों में सत्य हो पाती है इसका विश्लेषण तो तभी हो पाएगा जब ये सत्य पर आधारित ये छोटी सी पुली बन जाए, तब माना जा सकता है। लेकिन गांव वालों के अनुसार उन्होंने कई बार प्रदेश सरकार से भी मांग की है, जिला प्रशासन से भी मांग की है, पर इस समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं हो पाया है। हंसराज जी, सुना आपने, प्रशासनिक स्तर पर कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं। आपको नहीं लगता है कि जो निचले स्तर पर लोग हैं वो सुनकर अनसुना कर देते हैं? सर नहीं, सुने आप, एक बार मैं आपसे विषय रखना चाहूंगा, माफी चाहता हूँ आपकी बात को रुका है जी। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये लोग मेरे से कभी नहीं मिले हैं, मैं ये बड़े उससे कह रहा हूँ। अब जिला चंबा को देखता हूँ और उसमें 2.5 साल तो मुझे सत्ता में हो गए हैं लेकिन मिले नहीं है। लेकिन फिर भी हमने डीसी को कहा है, जब मेरे को ये आपके चैनलों या न्यूज पेपर्स के माध्यम से या सोशल मीडिया से विषय का नॉलेज आया है, तो मैंने कंसर्निंग अपने माननीय विधायक और नैयर जी से उसी दिन टेलीफोनिकली सर देखिए ना सर, जिस पोस्ट पे आप हो वहां तक पहुंचना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। वो कैसे आप तक पहुंच पाएंगे सर? प्रशासन तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको ना, वो जिस तरह से पुराने विधायक या लीडर लोग करते थे कि भाई लोगों से मिलते नहीं, आप अपने जो हमारे स्थानीय यहाँ के ट्रांसपोर्टर साहब हैं जो यहाँ पर विषय रख रहे हैं, भाई साहब हमारे, इनको पूछ लीजिए, अगर सबसे आसानी से कोई व्यक्ति मिलता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी है। और उसके बाद जो है वो हम कोशिश करते हैं कि एक आम व्यक्ति जो है वो अपनी ग्रीवेंसेस और डिमांड जो है वो रख पाए। तो मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारे साथ जो भी लोग मिले हैं जिला से या जिला के बाहर से भी, हमने उनके विषय को रखा है और उसमें हल समाधान भी किया है। ये नहीं है कि हम लोग आश्वासन ही देते हैं। मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ ही इसी वजह से कि हम जो काम एक बार ले लें हाथ में उसको पूरा करना ही है। तो मतलब इस तरह का मैं विषय रखना चाहूंगा कि, और मैं विश्वास देता हूँ आपको कि उनको कहें आप, अगर वो सुन रहे होंगे, या मैं खुद भी रास्ता कर लूंगा उनसे और कहूंगा कि आप मुझसे मिले एक बार, या उधर जाना पड़ा तो मैं उस जगह को भी विजिट कर लूंगा। ये तो जो हमारा जिला मुख्यालय है उसके बगल में ही है और करेंगे कोशिश, मैं खुद जाऊंगा। सर आशा कुमारी पंजाब कांग्रेस से इंचार्ज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशा जी, आपका जी मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर अभी चल रही हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि सिर्फ भरोसे मिले हैं अभी तक। दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे आशा कुमारी जी से। तब तक जैसे शिव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव, कितने वक्त से ये समस्या पेश आती है? क्या लगता है कि जो निचले स्तर पर लोग हैं, प्रशासनिक स्तर के जो लोग हैं, वो काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और सरकार को वहां पर भी नकेल कसने की जरूरत है? मुझे लगता है कि इसमें विषय जो है वो बार बार इन्होंने अगर प्रशासन के सामने लाया है तो ये बड़ा संजीदा विषय है कि अगर उस पर एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको अभी जैसे लाइव चले हुए हैं हम लोग, अगर जैसे फोन काटूंगा उसके बाद डीसी साहब से बात करूंगा कि भाई साहब इसमें क्या हो रहा है, और अगर बीच में कुछ और गड़बड़ है तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। अब पिछली सरकार में जो है वो ये विषय जो है वो पेंडिंग रहा है, लेकिन मैं ये किसी सरकार पे भी नहीं थोपूंगा कि इसने नहीं किया उसने नहीं किया, ये विषय नहीं है।
जी हाँ ये जरूर है सर, कि माफ मुझे कीजिए सर, पहले फोन कट गया था। आशा कुमारी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। आपसे मैं वापस आऊंगी बात करने के लिए। आशा कुमारी जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं। मैम, आप टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख सकती हैं इस वक्त, हमारे दर्शक भी देख सकते हैं, ये आजकल की समस्या नहीं है, समस्या बहुत पुरानी है। और स्थानीय लोगों की ये निराशा है, गुस्सा है उनके अंदर के समय की सरकारें आई, चाहे कांग्रेस की सरकार आई या फिर बीजेपी की सरकार आई, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों ही रही है। किसी भी सरकार ने इस समस्या को दूर नहीं किया है। ऐसे ही जिंदगी को जोखिम में डालकर इस पार से उस पार जाना पड़ता है। देखिए, ये चंबा जिले में बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड जो पंचायतें हैं, ये पुराना सिस्टम रहा है। हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको ग्रुडू बोलते हैं। लोग इसका इस्तेमाल करके एक साइड से रिवर के दूसरी जाते थे। बहुत सारी जगहों पे पुल बन गए, बहुत सारी जगहों में और आने जाने के रास्ते बन गए। ये जहाँ का चित्र है, मुझे लगता है ये चंबा चुनाव क्षेत्र का है और शहर के बहुत नजदीक है। यहाँ क्यों नहीं बना इसकी, क्योंकि मुझे पर्सनल जानकारी नहीं है। मैम 20 साल से समस्या है मैम, और 20 सालों में कांग्रेस भी आई है। आप गलत बोल रही हैं कि 20 साल से, ये चिरायु से है। यहाँ पे कभी कुछ था ही नहीं। ये 20 साल से नहीं, उससे भी पहले की समस्या होगी। मगर क्यों नहीं ये पुल बनाई, मैं इसलिए आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता है। और ये चंबा चुनाव क्षेत्र का मुझे लगता है चित्र है, बढ़िया कोठी के पास या उस एरिया का है। तो ये क्यों नहीं बना? कई बार फॉरेस्ट क्लियरेंस की दिक्कत होती है। कई बार मैं नहीं मानती कि चाहे कांग्रेस का विधायक है चाहे बीजेपी का विधायक है, कोई अपने लोगों के लिए सुविधा नहीं देना चाहता। लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो हैं, बहुत सारे मुद्दे संसद में उठाए जाते हैं मैम, लेकिन इस तरह के ग्राउंड से जुड़े हुए विधानसभा की बात है। आप संसद में नहीं है, आप विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो विधानसभा का जो सदस्य है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, चंबा में पिछले 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य है। बात वो नहीं है। बात ये है कि कोई दिक्कत होगी जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, और जिसकी जानकारी मुझे नहीं है मैं आपको कैसे बता दूं कि ये क्यों नहीं बना। ये बनना चाहिए, इसके साथ मैं आपके साथ सहमत हूँ। मैं डिप्टी कमिश्नर चंबा से जरूर आपकी बात जो है, जो आपने ये मुद्दा उठाया है, उनको कहूंगी कि इसको सॉर्ट आउट करें, और जो वहाँ के विधायक है उनसे भी बात करूंगी। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा विपक्ष की तरफ से? ये मुद्दा विधानसभा में नहीं, ये मुद्दा जिला में उठाने वाली बात है। ये जिला प्रशासन और जिला के विधायक को उठाने वाली बात है। विधानसभा में मुद्दे वो उठाए जाते हैं जो विधानसभा से संबंधित हो, जो बिल्कुल ही स्थानीय मुद्दा है, स्थानीय लेवल पे जिसका समाधान निकलना है। तो जो चंबा के माननीय विधायक हैं, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अच्छे आदमी हैं, मैं उनसे बात करूंगी। जो डिप्टी कमिश्नर चंबा है उनसे बात करूंगी। और मुझे लगता है कि अगर हल निकल सकता होगा तो प्रशासन और विधायक मिलकर इसका हल जरूर निकालेंगे। जी मैम, जैसे कि आपको भी पता है कि आपने खुद अपने मुंह से ये माना है कि 20 साल की समस्या नहीं है, 20 साल से भी कहीं साल पहले की ये समस्या है। मैम, इस दरमियान कांग्रेस की सरकार भी रही है सूबे में, तो समस्या का समाधान तब भी नहीं किया गया। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर पता होती तो मैं आपको पूरा बताती। अगर आप हमें पहले बताते कि आपने ये पूछना है तो मैम, कहाँ चूक कहाँ रह जाती है मैम के प्रशासनिक स्तर पर समस्या बताई जाती है लेकिन ऊपरले स्तर पर नहीं पहुँच पाती है। आप बात सुन लीजिए। जब कोई समस्या है, इट मीन्स कि वहाँ पे कोई दिक्कत है। दिक्कत इसलिए भी हो सकती है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस ना हो, दिक्कत इसलिए भी हो सकती है कि दोनों एंड्स पे रोड ना हो। दिक्कतों के कई कारण होते हैं। तो जब ये मेरा चुनाव क्षेत्र ही नहीं है तो मैं दूसरे के चुनाव क्षेत्र की दिक्कत के बारे में समाधान कैसे बताऊं? जी, समाधान तो वहाँ के जो विधायक हैं वो बता सकते हैं। मांग तो कर सकते हैं, समाधान नहीं तो मांग तो कर सकते हैं। आप विपक्ष में हैं मैम, मांग तो कर सकते हैं। मांग नहीं करते हैं हम समाधान को रास्ता निकालने के लिए सुझाव देते हैं। तो सुझाव कैसे देंगे मैम? विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा या कैसे सुझाव दिया जाएगा? क्योंकि चिट्ठी पत्र लिखा जाएगा कैसे? मैडम जी, हंसराज जी जुड़े हुए हैं, आप सुझाव दे सकती हैं। हमारा सुझाव, बिल्कुल सुझाव भी देंगे। समाधान कैसे निकलेगा और समाधान क्यों नहीं निकल रहा है उसके बारे में हम जरूर पता करेंगे। और जो चंबा के विधायक हैं मैं उनसे जरूर बात करूंगी। जी,
हंसराज जी, आपने आशा कुमारी जी की तमाम बातें सुनी और उन्होंने सुझाव देने की भी बात कही है, तो क्या उम्मीद करें कि कब तक बन जाएगा ये पुल? एक विषय तो माननीय विधायिका जी ने बहुत सही कहा है कि जिस विषय पे इतनी जानकारी नहीं है उसके इतना हम लोग बोल नहीं पाते, लेकिन ये सही कह रहे हैं कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, मैंने जैसे कहा आपको कि उनसे टेलीफोनिकली हमने किया था संपर्क और कहा भी है कि अगर आपको लगता है कि हमारी किसी की भी जरूरत है उनको हेल्प की तो हम भी हेल्प करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो ये विश्वास दिया ही है पूरे प्रदेश को और काम भी किए हैं हम लोगों ने जी। और हम ये जरूर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जैसे लोग मेरे से भी नहीं मिले हैं, मैंने पहले भी आपको कहा है, इसमें आप इतना मान लीजिए कि मैं 25, 26, 27 को भी चंबा ही रहूंगा, तो इन लोगों को अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो 27 को ये लोग मिल सकते हैं। जिला जो पंचायत की मीटिंग है वो हमने रखी है जिसमें डीसी साहब और सारे आला अधिकारी होंगे। सर, आम लोगों की समस्या यही होती है कि दर दर ठोकरें खाने के लिए वही मजबूर होते हैं, बड़े नेता वहां तक नहीं पहुंचते, वोट लेने के लिए पहुंचते हैं लेकिन समस्या जानने के लिए नहीं पहुंचते हैं। नहीं, ऐसा गलत है आपके पास ही, मतलब आपके पास जो आंकड़ा है गलत है। हमारे यहाँ मेरी 62 पंचायतें हैं, 62 पंचायतों के जितने भी गांव हैं लगभग सब हमने विजिट करे हैं। और चंबा में जब से विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया है मेरे को, तब से हमने लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी भ्रमण किया है, 5 के 5। इवन हिमाचल में भी ऐसे विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ का भ्रमण क्यों नहीं किया सर? जो हमारी सर, जहाँ की तस्वीरें हैं यहाँ का भ्रमण क्यों नहीं किया गया? आप सुन लीजिए प्लीज, मैं ये आपको एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जनमंच, जिसके माध्यम से सरकार लोगों के माध्यम में जाती है। ये तो कोविड के कारण हम लोग अभी नहीं तो हर महीने हम सरकार हमारी बिल्कुल लोगों के बीच में जाती है और लोगों से बात करती है और लोगों के जो विषय होते हैं, ग्रीवांसेस होते हैं, वो हल करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नंबर भी चलाया हुआ है, 1100 नंबर। आप जो है वो कहीं कोई कंप्लेंट चल रही है उसको दर्ज करवा सकते हो, जहां स्टेट से ही मॉनिटर होता है। इसीलिए मेरा निवेदन आपसे मात्र इतना है कि हमारे वहाँ पढ़े लिखे लड़के भी होंगे, एक मेरे को SMS डाल दे 9418655125 पे, या वो जो है वो उस पर टेक्स्ट मैसेज। ठीक है सर, ठीक है। आपकी तरफ से बताया गया नंबर हम जल्दी ही फ्लैश भी करवाएंगे ताकि संपर्क करने में दिक्कत ना आए लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आशा कुमारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है, टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबर का बड़ा असर। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने पुल बनवाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी ही बन जाएगा रावी नदी का पुल, ग्रामीणों को जल्द ही पुल बनाकर दिया जाएगा, यानी कि अब जो है बहुत ही जल्द इस पर ब्रिज बन जाएगा। ये नदी जो उफान पर है और उफान भरी नदी से ही जान को जोखिम में डालकर लोगों को गुजरना पड़ता है, अब उस समस्या का जल्दी समाधान होगा। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने भरोसा दिया।